हेलो फ्रेंड, मैं विजय सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी विद केमिस्ट्री में अगेन आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने द बेस ऑफ केमिस्ट्री नेम की एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट की है, तो इस यूट्यूब चैनल में मैं एक टॉपिक लेके आया था, यानी कि सीरीज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। तो इस सीरीज का यह लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी विद केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू अपलोड वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटम्स क्या होते हैं। यहाँ पे एटम के इंफॉर्मेशन तो मैंने केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में दे रखा था, लेकिन इस क्लास में हम केवल इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटम। तो एटम इज क्लासिफाइड फॉर द टू टाइप, न्यूट्रल एटम एंड आयनिक एटम। एंड आयनिक एटम इज फर्दर डिवाइडेड केटायन एंड एनायन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रल एटम, यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे कि न्यूट्रल एटम क्या होते हैं। तो न्यूट्रल एटम एक ऐसे स्पीसीज होते हैं कि जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हो और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज भी इक्वल हो, यानी कि ए न्यूट्रल एटम इज एन एटम विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। ओके, ठीक। ओके, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि इस पूरे सीरीज में हम मास नंबर की बातें करेंगे, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। प्रोटॉन की बातें करें, जिसे पी से शो करेंगे, और न्यूट्रॉन जिसे एन से दिखाएंगे, और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर जिसे कैपिटल जेड से दिखाएं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये तरीके से हम किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने हों। ओके, तो अब हम इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि जो मेरे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू सारे ये क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन क्रिप्टन, यानी कि क्रिप्टन एटम में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट करना। ओके, तो सबसे पहले हमने इसके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए, यानी कि जो फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, यानी कि एटम को देख के सबसे पहले ये गेस करेंगे कि इस पे चार्ज है या नहीं, यानी कि इस एटम पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि दिस इज एन न्यूट्रल एटम। तो इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काउंट करें, हम न्यूट्रल एटम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जो कि 36 है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल एटॉमिक नंबर जेड, यानी कि 36, वो भी 36। ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि 84 माइनस 36 इक्वल 48, यानी कि इस तरीके से हमने इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट किया। इलेक्ट्रॉन जो कि 36 है, प्रोटॉन भी 36 और न्यूट्रॉन भी 36। तो इस तरीके से हमने इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैलकुलेट किया। तो आप किसी भी न्यूट्रल एटम में इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब हम देखेंगे आयनिक स्पीसीज। आयनिक स्पीसीज में सबसे पहले देखेंगे हम लोग केटायन, कि केटायन बेसिकली क्या होते हैं। तो ए केटायन इज एन आयनिक स्पीसीज विथ ए पॉजिटिव चार्ज। ओके, यानी कि एक केटायन एक ऐसे आयनिक स्पीसीज होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। ओके, द वर्ड केटायन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कैटो विच मीन्स डाउन,
यानी कि केटायन वर्ड इज टेकन फ्रॉम कैटो एंड विच कंटेन मीनिंग डाउन। डाउन मीन्स ये नहीं कि वो जंप लगाता हो, डाउन मीन्स इन कि नॉर्मल से इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अब क्यों कम होते हैं? बिकॉज ए केटायन हैज मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन गिविंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि केटायन में जो प्रोटॉन होते हैं वह इसके इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। अब ये ज़्यादा क्यों होते हैं? देखिए, जब भी कोई एटम बॉन्डिंग बनाता है तो उसमें दो टाइप्स के पार्ट होते हैं एटम के, जैसे इनर पार्ट, आउटर पार्ट। आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनर पार्ट में न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस पार्ट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो कि जब भी कोई एटम बॉन्डिंग बनाता है तो उसके आउटर सेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि बॉन्डिंग में वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही लूज या गेन होते हैं, जिस वजह से एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, अब कुछ केटायन के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सिल्वर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, आयरन, आयरन 2 एंड आयरन 3 बिकॉज दिस सर्वाइव इन 2 स्टेट, बेरियम, लेड, बेरिल। ओके, अब इसमें हम नंबर ऑफ एटॉमिक मास निकालेंगे, यानी कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, इसे राइट डाउन करो आप, क्योंकि यही लाइन है जो पूरे टॉपिक में रिपीट होगा और सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, क्योंकि जब भी केटायन होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर देते। ओके, तो लेट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, तो इस तरीके से मैंने सारी बातें कर ली, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आइए अब हम इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जिससे कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन Zinc+2। ओके, तो पहले की तरह मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ओके, वी नो दैट इस जिंक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है 30 और एटॉमिक मास होता है 65। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर यानी कि 30 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस 2, यानी कि 30 माइनस 2 यानी कि 28। ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 65 माइनस 30 यानी कि 35। ओके, तो इस तरीके से हम इस एटम में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए 28, प्रोटॉन 30 और न्यूट्रॉन 35। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। आइए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब हम एक लास्ट स्पीसीज की बातें करेंगे, एनायन। ये एनायन क्या होते हैं? एनायन भी केटायन की तरह ही होते हैं, बस थोड़े डिफरेंट होते हैं। ए एनायन इज ए आयनिक स्पीसीज विद ए नेगेटिव चार्ज, यानी कि एनायन एक ऐसे आयनिक स्पीसीज होते हैं जिसमें कि नेगेटिव चार्ज होती है। ओके, द वर्ड एनायन कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनो विच मीन्स अप, यानी कि एनायन भी एक ग्रीक वर्ड एनो से टेकन है जिसका मतलब होता है अप, यानी कि नॉर्मल से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना। अब ये क्यों होते हैं? ए एनायन हैज लेस प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन गिविंग इट नेट नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो एनायन होते हैं उनमें प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, जिस वजह से ही कि वह नेगेटिव चार्ज कंटेन होते हैं। अब कुछ ही एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑक्साइड, सल्फेट, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, हाइड्राइड, क्लोराइड एटसेट्रा। ओके, फिर देखेंगे हम लोग मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आई मीन नेगेटिव चार्ज। कभी कभी टंग हो जाते हैं लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कंसिडर करेंगे बिकॉज हम एनायन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो एनायन वाले केस में हम पॉजिटिव लेंगे, क्यों कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करते होते, यानी कि जितने नेगेटिव चार्ज उतने एडिशन करेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक, यानी कि इतने इंफॉर्मेशन को आप कैलकुलेट करेंगे, यानी यही बेसिक टर्म है, इससे हम सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन नाइट्राइड आयन। ओके,
तो पहले की बात इंफॉर्मेशन है, प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, तो कुछ क्वेश्चन से गिवन है कि एटॉमिक नंबर इसके 7 है और मास नंबर 14 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो एटॉमिक नंबर हो जाएंगे 7, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर और प्लस 3 जो नेगेटिव चार्ज वो ऐड होंगे 10, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 14 माइनस 7। ओके, तो इस एटम में इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, तो इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन 7 है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।